हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण करेंगे। भाग 1। मुझे असीम वात्सल्य देने वाली मेरी माँ मैथिली और मेरे प्राण सर्वस्व मेरे परम आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार। कुछ ही महीने तो बीते हैं जब मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या की गद्दी पर विराजे। राम राज्य आ गया है यहाँ अयोध्या में। सबको वापस भेज दिया श्री रघुनाथ जी ने। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील और लंका के लंकेश विभीषण। मुझे हंसी आती है। मुझे भी कह रहे थे मेरे प्रभु, हे पवनसुत आप भी जाओ। मैं हंसा। फिर थोड़ी ही देर में मेरे नैनों से अश्रु बहने लगे थे। चरण पकड़ लिए मैंने और कहा, कहाँ जाऊँ। इससे ज़्यादा मैं ना बोल सका था। हाँ, मेरी माँ मैथिली ने मुझे बड़े स्नेह से कहा, यहीं रहो प्रभु। माँ ही होती है। माँ के समान तो पिता भी नहीं होते। आप भगाना चाह रहे थे पर माँ मुझे नहीं जाने देगी, है ना माँ। जगत जननी माँ मैथिली की कोमल कर मेरे सिर पर वात्सल्य की वर्षा कर रही थी। मैं हनुमान धन्य हो गया था उस दिन। सबने मिलजुल कर राज्य का भार ले लिया। प्रभु श्री राम ने सबको कार्य सौंप दिया था। लक्ष्मण, शत्रुघ्न इन दोनों ने ही सब संभाला था। बस रह गए थे भरत भैया। पता नहीं क्यों मुझे इन्हें भैया कहने में आनंद आता है। वैसे मैं इन्हें प्रभु से किंचित भी कम नहीं मानता, पर इन्हीं ने मेरी आदत बिगाड़ दी। मुझे टोक टोक कर प्रभु नहीं भैया कहो। अब मेरी जिह्वा पर भरत भैया ही नाम आता है। अच्छा, मैं बताता हूँ। हम दोनों को प्रभु श्री राम ने कोई कार्यभार नहीं दिया। वैसे सेवा के लिए सदैव तैयार हैं हम दोनों। सेवा भी अब क्या, माता मैथिली हर समय साथ ही हैं प्रभु श्री राघवेंद्र के। अब जाओ, महल में तो लड्डू ही खिलाती है माता। सेवा कहाँ करने देती है, स्वयं करती है सेवा। तो वहाँ से भी मैं चल देता हूँ। हाँ, इंतज़ार रहता है सांझ का, अवध में सांझ का, क्योंकि सांझ के समय रघुकुल के उद्यान में भरत भैया आते हैं। मैं तो साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उन्हें जमीन पर लेट ही जाता हूँ, पर भरत भैया बहुत संकोची हैं। बड़े प्रेम से उठाते हैं मुझे और अपने हृदय से लगा लेते हैं। आहा, कितना शीतल हो जाता है मेरा हृदय। हम लोग भी राम कथा सुनते हैं उस दिव्य उद्यान में बैठकर। वक्ता तो मैं ही होता हूँ और श्रोता मेरे भरत भैया। वो रोते रहते हैं राम कथा सुनकर और मैं सुनाते हुए रोता हूँ। क्या आनंद आता है, अवर्णनीय है वो रस तो। हनुमान जी, आज अपने बारे में कुछ बताओ, कहा। मैं चौंक गया। भरत भैया, आप ये क्या कह रहे हैं। कथा सुननी चाहिए, व्यथा नहीं। कथा तो प्रभु श्री राम की है, हम लोगों की तो व्यथा ही है। व्यथा क्या सुनाना। पर मेरे कहने से भरत भैया कहाँ मानने वाले थे। आप जिद ही कर बैठे। नहीं, भक्त की भी कथा होती है और तुम भक्त ही नहीं, भक्त शिरोमणि हो। मैं हंसा। सुबह कोई मेरा नाम ले तो आहार नहीं मिलता। मैं बंदर भैया, बंदर की आत्मकथा सुनोगे। भरत भैया हंसे। पवन नंदन, आपकी पूंछ क्यों है और पूंछ के साथ साथ ये घनी रोम वलियाँ क्यों हैं। मैंने उत्तर दिया, भरत भैया मैं बंदर हूँ, कपी हूँ, इसलिए मेरे पूंछ है। हंसे थे भरत भैया भी। ना, आप बंदर नहीं तो बंदर नीचे धोती की कांच थोड़े ही बांधता है, वस्त्र और जनेऊ थोड़े ही धारण करता है। आप तो वेद वेदांत सबके ज्ञाता हैं। हम सब की तरह आप संध्या नित्य कर्म सब करते हैं, फिर ये सब और बंदर तो नहीं करते ना। अब मुझे संकोच हो रहा था। भरत भैया सब जानते हुए भी
पर अब मुझे बोलना ही था। जब सुनना चाहते हैं मेरे बारे में भरत भैया तो मैं सुनाऊंगा, अपनी आत्मकथा सुनाऊंगा। फिर हंसी आती है, इसमें मेरा क्या है, इसमें भी तो प्रभु श्री राम का ही गुणगान है। भरत भैया, हम लोग उपदेवता हैं। उपदेवता देवता से थोड़े निम्न होते हैं। उपदेवताओं में अनेक जातियां होती हैं, बानर, रीछ, नाग, किन्नर और यक्ष। इनमें से जिसकी मुखाकृति पृथ्वी के पशुओं से मिलती है उसे उसी पशु के नाम से पुकारा जाता है। पर ये पशु नहीं हैं भरत भैया। जैसे जामवंत जी की आकृति कुछ कुछ पृथ्वी के भालुओं से मिलती है तो उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। मेरी आकृति कुछ कुछ पृथ्वी के बंदरों से मिलती है। और हाँ भरत भैया, ये आकृतियाँ उपदेव जातियों के पुरुष में ही पाई जाती हैं। बाकी स्त्रियाँ तो मानव स्त्री के समान ही सुंदर होती हैं। भरत भैया बड़े प्रसन्न होकर मेरी आत्मकथा सुन रहे थे। उनको प्रसन्न जानकर मैं भी उत्साह से सुना रहा था। हम लोग अन्य रूप भी धारण कर सकते हैं, कैसा भी रूप, सुंदर से सुंदर रूप। फिर आप मानव रूप में ही क्यों नहीं रहते सदैव? ये प्रश्न जैसे ही सुना मैंने भरत भैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, आपकी सेवा के लिए। स्वामी का जो रूप हो वही सेवक का हो, शोभा कहाँ देगा। मैं बंदर रूप में ही रहूँगा तो पवित्र अपवित्र का दोष भी नहीं लगेगा मुझे, और मुझे ये सब रुचता भी नहीं है। भरत भैया, मेरे लिए तो सेवा मुख्य है, ये आचार विचार नहीं। पर मानव देह में तो ये आवश्यक है, पर मेरे इस बंदर देह में नहीं। इसलिए मैंने इस वानर देह को ही धारण किया है सेवा के लिए। आज तो मैं इतना ही बोला। फिर श्री राम जय जय राम इतना कहकर मैं चुप हो गया। भरत भैया भी मौन होकर राजीव नयन के ध्यान में बैठ गए थे। फिर चलते हुए बोले, पवन नंदन, अब आगे जन्म से लेकर अभी तक की सारी घटना मुझे सुनाना। इतना कहते हुए मेरे हाथ जोड़ लिए थे भरत भैया ने। नहीं भैया, मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।